पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पीटर क्विल अपनी बॉडी आर्मर की वजह से बच जाता है। फिर तब बीटा रे बिल गमोरा तक पहुंचने के लिए लॉक जॉ को बुलाता है, जिससे लॉक जॉ गमोरा के कपड़े को महक कर गमोरा की लोकेशन को ट्रैक कर सके। लेकिन वहीं गमोरा को हेला के जरिए ये पता चलता है कि थैनोस की कॉन्शियसनेस गमोरा में नहीं बल्कि इरोज में मौजूद थी, और फिर हेला इरोज को वहां से लेकर नोवेयर पर आ जाती है ताकि वो थैनोस को दोबारा से जिंदा कर सके। तो गाइज, यही था जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, और आज ये वीडियो इस पूरे इवेंट की फाइनल वीडियो होने वाली है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए अब इस स्टोरी के फाइनल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पीटर सबसे बोलता है तो ये सब कुछ इरोज से शुरू हुआ। उसने हम सबका सामूहिक चूतिया काटा ताकि हमारा ध्यान हेला या फिर ब्लैक ऑर्डर पर ना जाए, और अब हेला यहाँ से इरोज को भी ले गई है। मुझे ये नहीं पता है कि वो उसके साथ क्या करने वाली है, लेकिन अब हम सबको थैनोस और हेला को ये सब कुछ करने से रोकना होगा। अब ये बात भी छिपी नहीं है कि यहाँ पर अब से पहले हम सब ने एक दूसरे को मारने की कोशिश की थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर एक साथ इकट्ठा हों ताकि हम सब लोग मिलकर थैनोस को रोक सकें। तो क्या तुम सब लोग इस काम में मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? जिसपे वो सभी लोग कहते हैं कि हाँ, अब हम सब मिलकर थैनोस का गेम ओवर कर देंगे। और फिर वो सभी लोग थैनोस को मारने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग लॉकजॉ की मदद से टेलीपोर्ट होकर नोवेयर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर हेला इस चीज के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। लेकिन मून ड्रैगन अपनी पावर से हेला को वहां से नीचे फेंक देती है, जिसके बाद पूरे नोवेयर में वॉर छिड़ जाती है। पीटर नोवा, बीटा रेबल और ग्लेडिएटर से ब्लैक ऑर्डर से लड़ने के लिए कहता है और बाकियों को आउटराइडर से लड़ने के लिए बोलता है, जिसपे गमोरा कहती है कि मैं थैनोस को देखती हूँ। तो पीटर कहता है कि ठीक है, फिर मैं फ्रैंक कैसल को देखता हूँ। तब पीटर फ्रैंक के पास आकर उस पर गन से अटैक करता है, जिसपे घोस्ट राइडर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, और घोस्ट राइडर पीटर से सॉरी कह के वहां से सीधा हेल में पहुंच जाता है, जहां पर जॉनी ब्लेज फ्रैंक के पास आकर बोलता है, हेलो फ्रैंक, मैं तुम्हें जानता हूं और अब मैं यहाँ का किंग हूं, तो क्या तुम मेरे साथ रेस लड़ाओगे? लेकिन यहाँ हेल से दूर नोवेयर पर गमोरा इरोज और थैनोस के बीच में ट्रांसफर को रोकने के लिए आगे बढ़ती है। तब पीछे से पीटर आकर गमोरा से पूछता है, गमोरा तुम ये सब कुछ क्या करने वाली हो? जिसपे गमोरा कहती है कि मैं अपने पुराने काम को फिर से दोहराने वाली हूँ। तो पीटर कहता है, गमोरा तुम इरोज को नहीं मार सकती हो। जिस पर गमोरा कहती है, पीटर तुम अपनी आंखें खोलो, क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि ये थैनोस को रिजरेक्शन हो रहा है? जिसपे पीटर कहता है, गमोरा हम गैलेक्सी में लोगों को बचाने के लिए जाने जाते हैं, ना कि लोगों को ख़त्म करने के लिए, और वैसे भी इरोज ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था, उससे तो ये सब कुछ करवाया गया था। तब गमोरा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है पीटर कि अपनों को मारना आसान होता है? मुझे ये बात अच्छे से पता है कि इरोज इन सब में बेगुनाह है, लेकिन आज वो थैनोस को वापस से जिंदा करने का कारण बन रहा है, और तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि थैनोस अगर वापस से आएगा तो वो सब कुछ खत्म कर देगा, इसलिए इरोज को अब मरना होगा। और ऐसा कहते ही गमोरा अपनी तलवार इरोज की बॉडी में घुसेड़ देती है। तो इरोज मरते मरते बोलता है, गमोरा मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। पर तभी वहां पर किसी के गुर्राने की आवाज आती है, और जब वो लोग अपने सामने देखते हैं तो थैनोस वहां पर अपने आप को उस मशीन से आज़ाद कर लेता है, जिससे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर थैनोस गार्जियन की अच्छे से बजाने वाला है। लेकिन थैनोस तभी कुछ अजीब सा बिहेव करने लगता है। तो पीटर गमोरा से पूछता है कि ये ससुर जी इतने बहके बहके से क्यों लग रहे हैं? तब गमोरा कहती है, इरोज और थैनोस के बीच में ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हो पाया था, शायद इसी वजह से थैनोस थोड़ा अलग लग रहा है। इधर बीटा रे बिल ग्लेडिएटर से कहता है कि प्रॉक्सिमा के हाथ में फिर से वही ब्लैक होल कैनन गन है। तो ग्लेडिएटर जवाब देता है, लेकिन इस बार हम पिछली बार की जैसी गलती नहीं होने देंगे। लेकिन जब तक ये दोनों लोग प्रॉक्सिमा मिडनाइट को रोक पाते कि तभी फाइला बेल
प्रॉक्सिमा पर अटैक कर कर उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, जिससे वो ब्लैक होल कैनन गन उसी जगह पर गिर जाती है जहां पर पहले हेला गिरी थी। और तभी हेला उस जगह से ब्लैक होल कैनन गन को लेकर बाहर निकलती है और गमोरा से कहती है कि तुम लोगों ने ये सब कुछ बर्बाद कर दिया, थैनोस वापस से जिंदा होने ही वाला था। और इतना कहते हुए हेला उन पर ब्लैक होल कैनन से हमला कर देती है, लेकिन इस बार बीटा रे बिल पहले से तैयार था। फिर बीटा रे बिल फुर्ती दिखाते हुए उस बुलेट की डायरेक्शन पर अपना हैमर दे मारता है, जिससे वो बुलेट सीधा थैनोस को जाकर लगती है। ये देख के हेला बहुत तेज से चीखती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि अब थैनोस के पेट में ही एक ब्लैक होल बनना शुरू हो गया था, जिसमें नोवेयर और वहां मौजूद सभी लोग खींचे चले जा रहे थे। यहां तक कि गॉडेस ऑफ डेथ हेला भी उससे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी उस ब्लैक होल में खींची चली जाती है। और फिर बूम, एक बड़े से धमाके के साथ नोवेयर पूरा खत्म हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि वहां पर मौजूद कोई भी नहीं बचा होगा। थैनोस, हेला, ब्लैक ऑर्डर, आउटराइडर और गार्जियंस भी, वो सभी लोग मारे जा चुके थे। लेकिन हम देखते हैं कि कोई तो था जो दूर से ये सब कुछ नज़ारा देख रहा था। फिर तब हम देखते हैं कि सभी गार्जियंस वहां से लॉकजॉ की मदद से भागने में कामयाब हो गए थे, जिस वजह से वो सभी लोग आज मरते मरते बच गए और लॉकजॉ ने उन सभी को मरने से बचा लिया। उन सबके चेहरे पर खुशी और शांति दोनों साफ नजर आ रही थी, क्योंकि थैनोस अब उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए मर गया था। लेकिन क्या ऐसा हमेशा के लिए रह पाएगा, ये तो कोई नहीं जानता था। लेकिन फिलहाल के लिए तो थैनोस अब मर चुका था। और यही वो इंसिडेंट था जो बीटा रे बिल ने थॉर को बताया था कि थैनोस तो उसके हाथों पहले ही मारा जा चुका है। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि ब्लैक विंटर ने थॉर को जो उसका अंत दिखाया था, तो वो क्या था? ये तो अभी कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि थैनोस वापस से जरूर आएगा और इस बार उसकी मैडनेस से कोई भी नहीं बच पाएगा। लेकिन ये चीज हम आगे के लिए छोड़ देते हैं। गमोरा पीटर से कहती है, तो क्या तुम मुझे फिर से हथकड़ी पहनाने वाले हो? जिस पर पीटर जवाब देता है, ससुर जी अब जा चुके हैं, तो एक दिन का शौक तो बनता ही है। तब गमोरा पूछती है, पीटर क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? तो पीटर कहता है, हाँ जरूर, तुम ये सवाल अपना पूछ सकती हो। तब गमोरा कहती है, तुमने उस वक्त मेरी जान क्यों बचाई थी? मुझे लगता था कि तुम मुझसे नफरत करते होगे। जिस पे पीटर गमोरा को बताता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन अब चलो यहाँ से कुछ पार्टी करते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग एक बार में पार्टी करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ग्रूट कहता है, कोई भी ड्रग्स नहीं लेगा, नहीं तो नारकोटिक्स वाले हमारा सामूहिक काट देंगे। तो वहीं पर फाइलाविल कहती है, वेट, हम सब यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, लेकिन रॉकेट का क्या, वो कहाँ पर है? और फाइला की इन्हीं लाइंस के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, ये वो पूरा इवेंट था जिसका कनेक्शन कॉस्मिक किंग थॉर की स्टोरी से था। और ये इवेंट मैंने सिर्फ इसलिए कवर किया क्योंकि आगे चलकर ये इवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि थैनोस उस ब्लैक होल कैनन की वजह से मर चुका है, और जब कॉस्मिक किंग थॉर में थैनोस वापस से जिंदा होगा, तब आप उस स्टोरी को ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए ये इवेंट मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। लेकिन साथ ही में कुछ सवाल भी इस इवेंट के साथ रह जाते हैं कि जैसे इनह्यूमन्स के साथ क्या हुआ था, रॉकेट कहाँ पर है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो एपिसोड 2 में सिल्वर सर्फर सेंचुरी शिप में हुए धमाके के बाद से कहाँ पर है, और रैथ का नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट के साथ क्या चक्कर चल रहा है। ये कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं जिन्हें हम आपके कहने पर आगे कवर कर देंगे। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, मुझे ये बात कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।